श्री सज्जनों, आज आपके बीच में जो संत उपस्थित हैं, स्वामी या महंत जो भी कहिए, दासी बड़ा अखाड़ा के महंत हैं, रामदास जी, पुरंदास जी। आप जन्म से ही संत बने, बल्कि अभी थोड़ा सा परिचय से लिया। इन्होंने बताया इनके माता पिता को कोई संतान नहीं थी, इनके गुरु जी ने इनको आशीर्वाद इनकी माता जी और पिताजी को दिया, और तब काफी समय के बाद तब इनका जन्म हुआ था, और जन्म से इनका नाम उन्होंने रखा, गुरु जी ने, रामदास पुरंदास जी। और इन्होंने आपने चारों वेद, उपनिषद का तो अध्ययन किया ही, इसके साथ साथ आज की जो शिक्षा है, कॉलेज की स्कूली शिक्षा, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर हैं, तो और हर विषय पर आप चर्चा करने के अधिकारी हैं। तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, हमारे इस मंदिर के लिए, हमारे चंद्रनगर वासियों के लिए। अब सूचना तो हमने प्रसारित करवा दी है, मैंने स्वयं अपने आवास में भी रिकॉर्ड करके प्रसारित किया है। देखिए कितने लोग आप आते हैं, जो भी आएंगे सवेरे, और आपके मन में कोई भी प्रश्न उठे सनातन धर्म के बारे में, आप उससे भी पूछ सकते हैं, या अन्य किसी विषय पर भी आप पूछ सकते हैं। आजकल प्रचलन हो गया है, राजनीतिक लोग सनातन धर्म को कोई डेंगू बोलता है, कोई मलेरिया बोलता है, कोई ऐसा बोलता है, हर तरह की बात। तो लोगों में आपस में होड़ लगी हुई है, इसको किस तरह से नीचा दिखाएं, और हम लोगों को जागरूक होना है, और इसीलिए आपके प्रवचन की व्यवस्था की किया, हमारे अनुरोध पर हमारे शिक्षा जी से आपसे जुड़े बड़े से बच्चे के, तो इन्होंने प्रयास किया, और आप यहाँ उपस्थित हैं। पहले शिक्षक के बच्चे या बच्चे को हो गया, अगर आपको कोई प्रश्न मुझे कैसे आप करेंगे, पहले प्रश्न आपके मैंने पहले जो प्रश्न हो वो प्रश्न करेंगे, तो ज़्यादा चाहोगे तो और लोग भी आ जाएंगे, इसी पर चर्चा आ जाएगी। तो कृपया जो पहचान ताकि उस एरिया में आज भी नहीं आने वाली 30 साल के बाद की जो अवधि है आराम से आप पर मंदिर आने जाने में अपने अपने हिसाब से अलग अलग टाइम से जाएंगे, और बाकी धर्मावलंबी जितनी है वो सारी एक समय से पहुंचते हैं। किसी भी धर्म की बात कर रहे हैं या उपधर्म की बात कर रहे हैं, हर हफ्ते बराबर कंपल्सरी समय निकाल के, रविवार हो चाहे शुक्रवार हो चाहे गुरुवार हो चाहे बुधवार हो, 100% उस धर्म के धर्मावलंबी धर्म में भी वहाँ सारे के सारे एक समय में इकट्ठे होते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। और आज यहाँ दूसरे के बीच में आते ही करते आते जाते सब में एक दूसरे को भी जानता पहचानता नहीं। यहाँ की बात नहीं, किसी और मंदिरों की बात एक चीज है, कोई नहीं जानता एक दूसरे को, कोई नहीं जानता एक दूसरे के विषय में। किसी को कुछ जरूरत पड़े तो कोई सहायता करने के लिए अपने मंदिर से आ रहे हैं, मंदिर से आ रहे हैं, केवल पुजारी जी को 10-20 रुपए दे रहे हैं, 40-50 रुपए दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं। मंदिर केवल भोजन के लिए नहीं है, समाज के एक और ऐसी क्षेत्र भी मंदिर भी है, और इनको हमने कभी बड़ा सोचा ही नहीं, तो हम बड़ा करके दे सकते हैं। हमने कभी बड़ा सोचा ही नहीं।
कई साल पहले जब बाहर से विदेशी आक्रमणकारी आए तो उन्होंने हमारे देश में अपने अपने धर्म के हर जिले में, हर जंगली एरिया में, हर गांव में आप देखिए कहीं नहीं बड़ी 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 एरिया, बहुत बड़ी जमीन उनके पास है, अपने स्कूल खोल रहे हैं। आपके मन में एक हो दिया कि आपकी जो भी पढ़ाई का सिस्टम ये बेकार है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ केवल, तभी आपका बच्चा बन सकता है। तो इंग्लिश मीडियम में कौन पढ़ाएगा? वही पढ़ाएंगे। आपके स्कूल बहुत कम है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे हमारे बच्चे, तो बेस्ट एजुकेशन होगा, ये होगा। हमारे दिमाग में ऐसा क्रांतियां डाल के हमें अपने शिक्षा पद्धति से दूर कर दिया गया। हम अपनी मातृभाषा बोलने में शर्माते हैं तो हमारा ध्यान नहीं होगा। आजकल के बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटी में जाकर चर्चा करते हैं, हम लोगों का सवाल होता है, उनके पास 5-10 मिनट के बाद एक सवाल होता है, तो गुरु जी आपके हिंदी में ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं, हमारे बारे में हिंदी में बोलने होता है, हिंदी नहीं समझ पाते हैं। सोचिए, ये सुनने को मिलता है आजकल। शहरों में समस्या यही है, और आधुनिक सही गाँव बिहार रूरल एरिया में वहाँ समस्या है कि लोग आज भी अपने आप को धर्म से जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। इतने इसी में पैदा हुए हैं, इसी में पीढ़ी पर पीढ़ी उनकी करी है, उसके बावजूद ये धर्म से क्या नाता है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। ना उनकी पूजा पद्धति के बारे में उनको कुछ पता है, कई साल तक उनके साथ भेदभाव किया गया। ये भी एक कारण है कि हमारा समाज बढ़ा हुआ है। ना करते हम भेदभाव, ना बढ़ता ये समाज। कुछ लोगों के मन में आ गया कि हम बहुत बड़े देश हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम सर्वोत्तम हैं, तो उसी बात को लेकर के कारण में सामने आगे बढ़ेगा और पूरा पूरा जब तक खूब चलेगी इनको वोट मिलते रहेंगे, इन्हें पैसे खूब मिलेंगे, खाने को काम करना नहीं पड़ेगा। और जब तक जिस दिन आपकी आर्थिक खूब खत्म हो गई, इनके भाग्य खुल जाएंगे, उनके पास इसीलिए समाज में और उन्हीं जाति के लोगों को, उन्हीं धर्म के लोगों को ये उल्टे सीधे बोलेंगे। प्रहार उसी पे होता है। देखो रास्ते से कोई गैया जा रही है, धक्का मार देंगे, और गलती से कोई फेंकवा आ गया, गलती से कोई फेंकवा आ गया, रोड पे धक्का मारेंगे, मारेंगे उसको नहीं, आपस में एक दूसरे को अपने अपने घर सामने। एक सांप आ गया, उसको देख के डरपोक लेके आजू-बाजू, एक बिल्ली आजू-बाजू से जा रही है, परेशान होगी, लेकिन एक सांप आ गया तो आप जब बिल्ली के लिए करोगे तो बिल्ली बोल रही है। गौरव कुछ ये है कि आपके अपने ही, हमारे भी अपने भाई बंधु अपने आप को एक दूसरे से अलग मान रहे हैं, जिसका कारण हम ही ने बीज बोए हैं। तो 300 साल 400 साल पहले जो बीज बोए गए के भेदभाव के, आपसी मतभेद पैदा करने के लिए, उसका आज भी हमको भुगत रहे हैं। और अगर ऐसे ही चला तो आगे भी भुगतना ही पड़ेगा। और इसका समाधान कैसे हो, हम एकजुट कैसे कर सकते हैं समाज को, आइए इस पे चर्चा करते हैं। घरों घर जाके जो अल्लाहवादी काम करते हैं, देश के इस भव्य समाज को तोड़ने का काम करते हैं, वो घरों घर अभियान चला रहे हैं। क्या हम घरों घर अभियान चला रहे हैं? आज आपकी आपकी नहीं गई तो आपके बच्चे जहाँ पढ़ने लिखने जाते हैं सुबह 7 से शाम को 7-8 बजे तक,
चाहे स्कूल के माध्यम से हो, चाहे ट्यूशन के माध्यम से हो। पढ़े लिखे बच्चे जो भी हैं हमारे यहाँ रोजगार करने वाले, चाहे ट्यूशन के माध्यम से हो, स्कूल के माध्यम से हो, एक शिक्षा पद्धति में पढ़ रहे हैं जो कि आपसे बिल्कुल अनभिज्ञ है, बिल्कुल दूर है, जिसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है। इस शिक्षा पद्धति में हम अपने बच्चों को केवल पढ़ा रहे हैं, ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, नहीं हमारे सरकारों ने ध्यान दिया कि हम हमारे कल्चर को, यहाँ की संस्कृति को विद्या पद्धति से जोड़ नहीं रहे हैं। हमारे संस्कृति के विमुख हो जाएंगे लोग, तो हम कहाँ से उनको बहुत से जोड़ पाएंगे। लेकिन जो देहात क्षेत्र है जहाँ आबादी हमारी 80% से ज़्यादा है, वहाँ पर उनके अंदर ये फील है कि हम हिंदू हैं भी, हम पूजा पद्धति जानते नहीं, कैसे करें कोई कराता नहीं, इसलिए उनमें परिवर्तन जो है बड़ी तेजी से हो रहा है। वो दूसरे धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनको लोग प्रलोभन देंगे, उनको बदला ले जा रहा है। और वहाँ पे जो बैठे हुए हैं जिनको पास ये कि भाई आप क्यों जा रहे हो, रोके हुए, उनकी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है प्राप्त। और इसकी वजह से बहुत सारे, जैसे अभी मुस्लिम भी कन्वर्ट हुए और उससे ज़्यादा हमारे यहाँ क्रिश्चियनों का कन्वर्जन हुआ क्रिश्चियन, और उनको गर्व हो रहा, फिर आके बौद्ध हो जाते हैं। जैसे वो बौद्ध बनते हैं, वो हिंदू को इतना समझ करके लेकिन उनका बहुत दुश्मन हो गया है। उसमें से हमारे राजनीतिक देखिए, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। उसी दौर में आप देखें हमारे यहाँ जो कथावाचक हैं अभी चल रहे, बहुत फाइल पे जाते हैं और लास्ट टाइम पे वो अली में चले जाते हैं, फिर वो कलमा पढ़ने लगते हैं। तो अपने समाज को ऐसा भ्रमित कर देते हैं कि उनको लगता है वही बहुत अच्छा है, वहाँ भी परिवर्तन होने लगता है। तो इस प्रथा को हमारे समाज में कौन रोकेगा? हमको तो नहीं लगता है ये जिम्मेदारी है जो हमको लग रहा है संतों के ऊपर जाएगी या पंडितों के ऊपर जाएगी या शंकराचार्य की स्थिति आप देख ही रहे हैं। शंकराचार्य जो अपनी मर्यादा में होना चाहिए वो मर्यादा तोड़ के घर घर घूम रहे हैं। तो ये जो धर्म में जो नीचे आ रहा है, नीचे आए, शरण करें, पूजा पद्धति शरण करें, लोगों में विश्वास शरण करें, लेकिन उसको छोड़ के दूसरा चीज करके चले जा रहे हैं। इसमें बुद्धि थोड़ा रामानंद सागर ने रामायण की रचना नहीं करी है, सीरियल बनाया। तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ी होगी। रामानंद सागर जी इतना चाहे कि तुलसी बाबा का नाम भी हमने रामानंद सागर किया। तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे ये तो है कि कोई उम्र नहीं है सीखने की या समझने की। ऐसा लगा आज बहुत अच्छा लगा। 2500 साल से रामलीला कराते हुए भी ये ज्ञान नहीं आया कि वो पर्वत क्यों ले आए। आज पता लगा। अब तो हम ये कहेंगे कि वो क्यों ले आए तो बहुत सारे लोगों को पता लगेगा, ये हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन ये एक बार आप बता के चले जाएं, इतने लोग हैं। अगली बार, हालांकि हमने रोज प्रचार प्रसार किया, अगली बार 1 महीने में एक बार आपको जरूर दर्शन देना पड़ेगा, तो कुछ समझ में आएगा। इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। ये निवेदन है आपसे, क्योंकि ज्ञान ऐसी बात है कि कहते तो हैं पर ये समझ में आता है जो कुछ बातें हम लोग अपने मंदिर के बाहर प्रवचन सुनने जाते भी नहीं। मैं जो भी बात हूँ, यहाँ के बाहर हम नहीं गए कभी, बड़े पंडाल में कुछ कथा वथा सुनने कभी नहीं जा पाए। लेकिन मंदिर का कार्यक्रम हम सब जरूर सुनते हैं, जरूर देखते हैं। तो आपको हम लोगों में अभी ये अधूरा ज्ञान है, आज कच्चा पक्का लेके जा रहे हैं, पर कुछ आपको बताते रहना पड़ेगा। ये निवेदन है। धन्यवाद आपका। मैं समापन लेकर आया था, इसलिए मैं सुन नहीं पाया क्या क्या प्रश्न हुए थे, लेकिन जो आपके प्रवचन से जो मेरी समझ में आया और जिस पक्ष से हम आए थे वो
अभी भी मेरे ध्यान में ये है कि हम सनातन धर्मी कैसे हमें मिल चुका है, 100 वर्ष पहले उत्तर इसका मिल चुका है, हम कैसे एक हों। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो जोड़ने का ही काम करता है। अगर आप उसकी शाखाओं में नियमित रूप से जाना आरंभ करें तो आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और आज भी मैं अस्वस्थ होने के कारण जा नहीं पाता, लेकिन मुझे आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक होने के लिए बहुत गर्व है। जो यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निजी शाखाओं में जाते हैं, हालांकि ये शाखाएं ढीली हो गई हैं। हम अपने बच्चों को शाखाओं में जाने के लिए प्रेरित नहीं करते। हम अपने बच्चों को अगर शाखाओं में जाने के लिए प्रेरित करते तो नई जो पीढ़ी तैयार होगी वो वास्तविक जो है धर्म को लेकर चलेगी, जहाँ तक मेरी समझ है। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे, सुरेश जी आप कुछ कहना चाहें अगर इस पर बोल सकते हैं। हम एक विषय जोड़ना चाहेंगे। यहाँ एक भगत जो है अपने परिवार को ले आए और अपनी युवा पीढ़ी को लेके आए साथ में। बाकी के घर में युवा पीढ़ी नहीं है। आपके सवाल का जवाब यही है, हम क्यों नहीं लाए हैं उनको साथ में। ये नहीं कहे कि वो नहीं आए, हमने कहा नहीं, एक जन लेके आ पाए, बाकी सब अब उनको अगली बार से वो आने में हिचकिचाएंगे, कहेंगे यार वहाँ तो सब मेरे उम्र के कोई नहीं है। समस्या ये भी है कि बहुत गंभीर चीज़ है, गंभीर विषय है, सोचना अवश्य चाहिए। हम सबको अपने अपने युवाओं को भी जरूर लेके आना चाहिए था, तभी तो हम इतनी सारी बातें जानते, तो उनके प्रति प्रेम बढ़ जाता, ईश्वर के प्रति। जब हम उनके बारे में कुछ जानेंगे नहीं तो उनके प्रति प्रेम कहाँ से बढ़ेगा, लगाव कहाँ से बढ़ेगा। सत्संगों में धर्म से जुड़ने के माध्यम से हम स्वयं पीछे हैं, और क्योंकि हम लोग शुरू करते हैं, देखिए बहुत जगह से बहुत कुछ शुरू हो जाएगा। हम आप सबके साथ चलने को तैयार हैं, पर हमारे साथ क्या आप चलने को तैयार हैं? मैं जो शुरू में प्रश्न किए गए थे उनका एक ही उत्तर है कि हमें समाज में दोबारा से संत वाल्मीकि, वेद व्यास और संत रविदास जैसे जो हमारे महात्मा थे, कवि थे, जिन्होंने पूरे समाज को संगठित किया था, ऐसे लोगों को हमें अपने सामने लाना पड़ेगा। और अपनी जो ने कहा कि जो भी समाज के अंदर संगठन शक्ति है, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है या कोई और है, उसके अंदर अपने समाज को प्रोत्साहित करके, उसके कार्यक्रमों में शामिल करके उनका कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना पड़ेगा। आज सवेरे दूरदर्शन का यहाँ समापन कार्यक्रम था, उसके अंदर एक छोटा सा उदाहरण जो घटना है उन्होंने दिया कि आज समय हमको इतना विशाल दिखाई देता है, लेकिन जब समय का काम शुरू किया तो कैसे शुरू किया। एक व्यक्ति को नागपुर से आया, उसको अमृतसर पहुंचा, वो प्रचारक बन करके उसको साइकिल दे दी, जाओ तो घटना में समय का काम करना है। सिर्फ साइकिल दी, ना उसके पास पैसा है, ना कपड़ा है, खाने की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है। उसने किस प्रकार से अपने जीवन को अपनाया। पढ़े लिखे, एलएलबी किए हुए, डॉक्टर पास किए हुए उन लोगों ने संघ का काम शुरू किया। आज हमको सब दिखाई देता है। तो ये परंपरा जो है, आज भी अभी अफसोस का कांड हुआ, लाखों व्यक्ति वहां पर थे, लेकिन सब धर्म भ्रष्ट थे, जो वहां गुरु पदे पे बैठे हुए थे, वो अपने आप को भगवान कहते थे। तो हमें ऐसे धर्म गुरुओं से बचना होगा। मैं आज भी कहता हूँ, हम कितने ही विचलित हुए, कितने ही हमको संस्कारों से किया गया है, लेकिन आज भी हमारे सभी घरों में जो हमारे 16 संस्कार होते थे, उन 16 संस्कारों में कम से कम 8 संस्कार आज भी प्रत्येक परिवार के अंदर बनाए जाते हैं। तो जो परिवार संस्कार बनाते हैं, जो आचार्य वहाँ पे जाते हैं उन संस्कारों को पूरा कराने के लिए, उन आचार्यों की भी ड्यूटी बनती है उन संस्कारों के प्रति उस परिवार को, समाज को जागृत करें और उनके अंदर उस प्रकार की चेतना दें कि ताकि समाज के अंदर वो चीज
प्रज्वलित रहे, खड़ी रहे, समाज अपने संस्कारों के प्रति जागरूक रहे और संगठित रहे। धन्यवाद। जो एकता की बात यहाँ आरंभ हुई, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। डॉक्टर बलिराम हेडगेवार जी ने 1925 में 1925 में संघ की शाखा शुरू की थी और 5 लोगों को लेकर के संघ की शाखा शुरू की। आज संसार की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है और इस संस्था में एक बात मैं आपको बताऊं कि महात्मा गांधी एक बार संघ की शाखा में गए। जो वर्ग होता है, नागपुर में 30 वर्ष की शिक्षा होती है, वहाँ पहुँचे और लोगों से अपना परिचय देने के लिए कहा। जितने स्वयंसेवक थे सभी धीरे धीरे अपना परिचय देने लगे, केवल अपना नाम बताते थे, जाति सूचक नाम नहीं बताते। अंत में गांधी जी ने प्रश्न किया कि इसमें कोई अपना जाति नहीं बताया, तो हम किस किस का जाति है? बताया डॉक्टर हेडगेवार जी ने, इसमें सभी जातियों के लोग हैं। और उन्होंने कोई पूछा कि इसमें कौन सी किस जाति की है, धीरे धीरे बताना शुरू किया। गांधी जी को यह स्वीकार करना पड़ा कि जिस बात को लेकर के मैं आज इतना प्रयत्न कर रहा हूँ, संघ ने तो उस बात को पहले सुलझा लिया है। तमाम पिछड़ी जाति, अगड़ी जाति, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, सब जाति के लोग यहाँ उपस्थित